छापेमारी और पीएनबी कि उनके जो अकाउंट है वहां पर अब फिलहाल पहुंच चुके हैं। मनीष सिसोदिया खुद भी पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीर सीबीआई अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी, और उन्होंने खुद कहा था कि 11 बजे आज सीबीआई की टीम आएगी। और फिलहाल जो उनके अकाउंट्स हैं वहां पर जो लॉकर्स हैं, अब आज लॉकर की जांच होगी। तो पीएनबी बैंक में जो लॉकर्स हैं उनकी जांच होगी। देखिए किस तरीके से वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो पीएनबी बैंक में लॉकर की होगी जांच। ये सीधी तस्वीरें पीएनबी बैंक की हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। छापेमारी का मामला, मनीष सिसोदिया पहुंचे गाजियाबाद पीएनबी, जहां पर पहले से ही तैयारियां थी। अब सीबीआई पहुंचेगी। अब तमाम जो उनके जो लॉकर्स हैं, जो उसमें जो उनकी संपत्ति जो है उसका पूरा हवाला दिया गया है और उसकी जांच करेगी। तो जांच में लगातार उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया ने कि वो पूरी तरीके से सहयोग करेंगे और हर तरीके की जांच करा ले। कोई भी केंद्रीय एजेंसी आ जाए यहाँ पर, वो जांच के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और आज उन्होंने खुद सुबह ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि सुबह 11 बजे आज उनके जो पीएनबी जो लॉकर है उसकी फिलहाल जांच होगी। लोकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। लोकेश, हम इस वक्त सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जब पीएनबी पहुंचे हुए हैं वहां पर और मनीष सिसोदिया, और किस तरीके से भीड़ है वहां पर। अभी क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है वहां पर? लोकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लोकेश से हम संपर्क साधेंगे, लेकिन वो सीधी तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि छापेमारी के मामले में मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी, और फिलहाल अब उनके पीएनबी बैंक के जो लॉकर्स हैं उनकी अब छानबीन की जा रही है। सीबीआई की जो टीम है वो फिलहाल पहुंची हुई है। और इस बीच मनीष सिसोदिया ने भी साफ तौर पर कहा कि वो हर तरीके की जांच में सहयोग करेंगे, और चाहे सरकार लुकआउट नोटिस जारी कर दे, चाहे कुछ भी अन्य कर दे, लेकिन वो सच का सामना साफ तौर पर करने के लिए तैयार। और वो मुझे खुद बताएं कि मुझे कहां पर पूछताछ के लिए आना है। तो मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी को लेकर के फिलहाल अब जो अकाउंट्स हैं उनके और जो लॉकर्स हैं पीएनबी बैंक में, अब उनकी छानबीन की जा रही है। तो छापेमारी का ये मामला लगातार किस तरीके से शिकंजा कसता जा रहा है मनीष सिसोदिया को लेकर के। लोकेश हमारे साथ जुड़ गए। लोकेश, मनीष सिसोदिया पीएनबी फिलहाल पहुंचे, अभी क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही, जानना चाहेंगे आप चूंकि मौके पर हैं? देखिए, वो इस वक्त पीएनबी की ब्रांच के अंदर एंटर कर गए हैं। वो और उनकी पत्नी दोनों लोग एक साथ आए थे। क्योंकि मीडिया का काफी जमावड़ा था, इसलिए उनको बैंक ब्रांच तक पहुंचने में काफी जद्दोजहद भी करनी पड़ी। वो इस वक्त बैंक के ब्रांच के भीतर मौजूद हैं और जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम भी कुछ ही देर में पहुंच सकती है, क्योंकि उस सीबीआई के वेयर अबाउट्स के बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ पर माहौल है वो ये है कि आसपास के काफी लोग मनीष सिसोदिया को देखने के लिए पहुंचे हैं। और इस पूरे मामले में अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई के स्तर पर शुरू हो गई है। इन्वेस्टिगेशन के तौर पर जो 19 अगस्त को सीबीआई ने रेड कंडक्ट की थी पूरे देश में 21 जगहों पर, और इसमें मनीष सिसोदिया के घर पर भी रेड की गई थी। 14 घंटे तक लगातार चली रेड और पूछताछ में कई अहम सुराग सीबीआई के द्वारा पता किए जाने की बात कही गई थी। लेकिन दूसरी तरफ क्लेम था मनीष सिसोदिया का कि इस मामले में कोई भी पुख्ता सबूत हाथ नहीं है। कुछ ही देर पहले मनीष सिसोदिया ने कल देर शाम मनीष सिसोदिया की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया जिसमें कहा गया कि 14 घंटे की पूछताछ में भी कुछ नहीं मिला है और बैंक लॉकर्स में भी कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि उनके द्वारा कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं गया। दरअसल ये पूरी रेड आबकारी जो नीति थी, दिल्ली की नई आबकारी नीति, उसमें अनियमितता को लेकर आरोप थे और इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। इसमें तत्कालीन जो आयुक्त थे, आबकारी आयुक्त, उनके घर भी ये रेड कंडक्ट की गई थी। और उस रेड के बाद ही लगातार सीबीआई शिकंजा कस रही है और अलग अलग बैंक अकाउंट्स के लॉकर्स की जांच पड़ताल कर रही है। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि जो मनीष सिसोदिया है वो अपनी जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उन 2 गाड़ियों के साथ यहाँ पर आए हैं, जिसमें दिल्ली सरकार की वो गाड़ियां हैं, और उसके बाद वो फिलहाल बैंक ब्रांच के भीतर दाखिल हो गए हैं। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि मीडिया का भी जमावड़ा है, खचाखच किस तरीके से बाहर भीड़ नजर आ रही है। लोकेश लगातार हमारे साथ बने हुए इस बड़ी खबर पर। लोकेश, मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर कहा कि 14 घंटे की पूछताछ इससे पहले हुई
और लगातार उनके अन्य जो दस्तावेज थे उनको खंगाला गया, लेकिन अब चाहे वो लॉकर खंगाल ले लेकिन मिलना कुछ नहीं है। तो साफ तौर पर जो अपनी को जो उनकी सत्यता है, जिस तरीके से वो जाहिर कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को लेकर के अपनी पारदर्शिता को, वो भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट पूरी मुद्रा में पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं साहब। अब बिल्कुल ये बात साफ है, लेकिन सीबीआई के द्वारा जो जानकारियां ली गई थी उसमें इस बैंक अकाउंट का जरूर जिक्र था, क्योंकि पहले मनीष सिसोदिया का आवास इसी सेक्टर 4 वसुंधरा में था और तभी ये बैंक अकाउंट ओपन किया गया था। लिहाजा इस बैंक अकाउंट के साथ साथ यहाँ पर लॉकर की सुविधा भी है। प्रोटोकॉल के तहत जो बैंकिंग नियम है उनके तहत ये है कि जिसका भी लॉकर होगा उस लॉकर होल्डर को यहाँ पर पहुंचना होगा और उन्हीं की मौजूदगी में लॉकर ओपन किया जाएगा, जिसमें सीबीआई की टीम भी मौके पर मौजूद रहेगी। तो फिलहाल बैंक के भीतर मैनेजर से मुलाकात हुई है और जो फॉर्मेलिटीज हैं बैंक लॉकर ओपन करने की वो फिलहाल अंदर चल रही हैं। हालांकि मीडिया को अभी भीतर जो है वो रोका गया है, अब ब्रांच में जाने की अनुमति नहीं है। और इस वक्त जो हम नज़ारा देख पा रहे हैं कि बैंक के ब्रांच के भीतर मनीष सिसोदिया और उनके पूरे परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी वाइफ हैं और उनके साथ में जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद हैं। जी फिलहाल लोकेश, अभी और इसके अलावा क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं उनके साथ में? और कौन कौन लोग? इस वक्त सीबीआई की टीम जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची है। सीबीआई के कुछ ऑफिशियल्स दिल्ली से यहाँ पर आ गए हैं और ये इस वक्त फिलहाल भीतर एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे सामने ही जो है 2 ऑफिसर्स जो है वो फिलहाल एंटर कर रहे हैं। सीबीआई की टीम जो है वो भीतर पहुंच चुकी है। तो उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि थोड़ी देर के भीतर जो लॉकर से संबंधित जो फॉर्मेलिटी है वो कर पाएगी। 2 अभी ऑफिसर्स हैं जो कि ग्रे शर्ट में और व्हाइट शर्ट में पहुंचे हैं, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। सीबीआई की तरफ से 4 लोग जो हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और वो अब जांच पड़ताल शुरू करेंगे। फिलहाल बैंक ब्रांच के भीतर जाते हुए अगर आप तस्वीरें मिल रही हैं तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल बैंक ब्रांच के भीतर सीबीआई की टीम पहुंच रही है। जी अभी हम बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो हमें मिल रही हैं, लेकिन आप उससे भी आगे हैं। आपने बताया कि सीबीआई की टीम में फिलहाल 4 लोग पहुंचे हुए हैं, वहां पर अपने दर्शकों को बता रहे हैं बड़ी खबर। फिलहाल जिस तरीके से सीबीआई की टीम वहां पे उसमें 4 लोग पहुंचे हुए हैं, बैंक अंदर पहुंच गए हैं, मनीष सिसोदिया भी बैंक में पहुंच गए हैं। लोकेश हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश, लगातार जिस तरीके से अब जांच होगी और जांच का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन पूरी तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब वो हर तरीके की जांच में तैयार है। और बड़ी बात यह है लोकेश इस पूरे मामले में कि जांच के लिए वो हर तरीके से सहयोग भी कर रहे हैं। ये भी चीजें अपने आप में कहीं ना कहीं दर्शा रही की। बिल्कुल, देखिए जांच में सहयोग करने की बात तो मनीष सिसोदिया ने पहले ही कह दी थी कि उनके द्वारा इस पूरे जांच में सहयोग किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। जो लगातार उनकी तरफ से बार बार जो जानकारियां दी जा रही थी, फिलहाल जो है वो जो सीबीआई के टीम में जो 4 सदस्य भीतर पहुंचे हैं उनको एंटर करा दिया गया है भीतर की तरफ। और अब चलिए आप नजर रखिएगा, गलत और सही का फैसला फिलहाल जांच एजेंसियां करेंगी अपनी, उनकी जांच में क्या कुछ चीजें पाई जाती। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश।